हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर विच हैपेंस टू बी अ टॉपिक ऑफ क्लास 10 के 13 चैप्टर का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। Along the course of the video, we will be discussing about various aspects of generator, जिसमें मैं आपको बात करूंगा एक जनरेटर क्या होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ जनरेटर। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। जेएनवी के बच्चों का खास करके मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारे बच्चे आप उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर वाले वीडियो को, और बहुत प्रेम मिल रहा है उस वीडियो को बच्चों। तो उम्मीद करूंगा उसी के जैसा ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। खाली फर्क ये है कि ये कंप्यूटर पे था और वो हैंड रिटन था। उम्मीद करेंगे उतना ही प्रेम जितना आपने मोटर वाले वीडियो को दिया था इसे मिलेगा। और अब मैं स्टार्ट करता हूं हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहला सवाल जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, तो सबसे पहला सवाल आपको आना चाहिए, व्हाट इज अ जनरेटर। व्हाट इज अ जनरेटर। देखिए सवाल आया, व्हाट इज अ जनरेटर, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, एनी डिवाइस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। कोई भी ऐसा मशीन, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग क्या कर सकते हो, जिससे हम लोग बिजली बना सकते हो, उसे कहा जाएगा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर आया सवाल कि जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, क्या वो चीज है जिसके बेसिस पर हमारा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए उसका जवाब लिख लेते हैं फटाफट। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, what it does is it converts the mechanical energy into electrical energy। जो मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको हम लोग न तो खत्म कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। उसका सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन किया जाता है। तो यहां पर भी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी नई नहीं बना रहे हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वहां पे डीजल इंजन को रन करते हैं। जब एक इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है तो डीजल इंजन रन करता है, जहां पे शाफ्ट घूमती है तो रोटेशनल एनर्जी बनी। रोटेशनल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया हमने किसमें, हमने कन्वर्ट किया उसको बिजली चलाने में, हमने कन्वर्ट किया उसको बिजली बनाने में इनफैक्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ये क्या करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। अब आप बोलोगे सर पिछले वीडियो में तो बड़ा सिंपल सा था, उसमें आपने प्रिंसिपल बोला था कि सर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर भी आपने बात तो वही बताई है, खाली उल्टा कर दिया कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर दो। बट सर ये नया चीज कहाँ से लेकर के आ गए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं, if I provide electricity, I can with the help of this electricity produce magnetic field। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि with the help of electricity I can produce magnetic field। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा ना, एक्सपेरिमेंट हुआ था कि भैया वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, पास हो रहा था, बाजू में रखी हुई जो मैग्नेटिक निडल थी वो मूव करने लग जाती थी। याद आ रहा है ना कुछ वैसा। बस अभी तक हमको ये पता चल गया था कि जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ लेना देना है। अब इसी चीज का उल्टा करने का प्रयास करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके साथ छेड़खानी करेंगे और बदले में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो अपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना करके दिया है, एक्टिविटी नंबर है 13.8 और जो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं वो है 13.16। ठीक है, आपको यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर ले लेना है। दिस हैपेंस टू बी अ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर जस्ट अ मिनट, या हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया है, वायर के बहुत सारे टर्न्स लगवा दिए हैं। ठीक है, और ये जो टर्न्स लगा हुआ वायर था उसको मैंने वाउंड किया है किसके ऊपर, यहाँ पे मैंने एक
नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ले लिया है ना। इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर मैंने कॉइल किए हैं मेरे वायर, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं ले रहा हूं एक मैग्नेट। नाउ आई एम टेकिंग अ मैग्नेट एंड या दिस हैपेंस टू बी माय मैग्नेट। Okay, let me change the color. This color doesn't looks good. Yeah, I'll take this one. देखिए हमारे पास ये एक मैग्नेट हो चुका है, एक बार मैग्नेट आ गया है ये, ठीक है। अब ये जो बार मैग्नेट है ना बेटा, इसकी खास बात क्या है, देखो हमको पता है कि कोई भी मैग्नेट होता है तो उसके पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो व्हाट आई हैव विद मी इज अ बार मैग्नेट एंड दिस हैपेंस टू बी द साउथ पोल एंड दिस हैपेंस टू बी द नॉर्थ पोल। मैंने क्या करना है, मैंने इस बार मैग्नेट को पूरी स्पीड से ले जाना है, किस तरफ, इस वायर लूप के पास में, यहाँ पे जो लूप बनाया वहां पे ले जाना है, कॉइल के पास ले जाना है, ठीक है। तो जब मैं बहुत स्पीड में इस बार मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाऊंगा, इस कॉइल के पास लेके जाऊंगा, तो आई विल फाइंड कि ये जो जी है ना, जी मतलब गैल्वेनोमीटर। तो अब तुम बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर बताओ क्या होता है, बता देंगे भाई। गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा, galvanometer is a device which measures electric current. Okay, it measures, in fact मैं लिख देता हूं, it detects the presence of electric current, detects the electric current, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने का जो काम करता है वो करता है गैल्वेनोमीटर, मेजर करने का काम जो है ना बेटा वो एम्पमीटर करता है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे डिटेक्ट लिखना है, न की का मेजर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स व्हिच डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो नाउ लेट अस सी, इनिशियली यहां पर हमारी जो रीडिंग थी वो 0 थी, ऐसा कुछ रहता है, बड़ा सा डिवाइस रहता नहीं है, जरा एक छोटे से डब्बे ऐसा होता है, मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे रीडिंग होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 था। तो अभी हमारी नीडल यहाँ पर है जो इंडिकेट कर रही है कि सर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है नहीं, तभी तो रीडिंग 0 पे है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो ये नीडल कैन आइदर गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और इट कैन गो टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। तो बात समझना क्या है, अगर ये इस पोजीशन पे है, 0 पर है, उसका मतलब करंट नहीं है। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे लेफ्ट या राइट, अदर देन 0, उसका मतलब क्या है कि सर करंट प्रोड्यूस हुआ है। अभी हमारी जो मैग्नेटिक नीडल थी वो थी 0 पोजीशन पे, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ नहीं था। अब मैंने क्या किया, बहुत ही स्पीड में इस बार मैग्नेट को लिया और मैं इसको लेके चला गया हमारे वायर लूप के पास में, हमारी कॉइल के पास में। जब मैं लेके गया ना बेटा, तो मैं मोमेंटरीली बेसिस पर, बहुत ही छोटे समय के लिए, मैंने क्या देखा बेटा, मैंने देखा कि ये जो था नीडल वो हो गया डिफ्लेक्ट। नीडल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, नीडल ने डायरेक्शन चेंज करी, उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। बट मैंने तुरंत ही क्या देखा ना, जैसे मैं इस मैग्नेट को यहां पे लूप के पास लेके गया और स्टॉप किया, आई फाउंड ये जो नीडल थी ना ये वापस 0 पे आ गई, मतलब करंट बनना बंद हो गया। तो पहले करंट बना, फिर करंट बनना बंद हो गया, ठीक है। अब जितनी स्पीड से बेटा आगे लेके गए थे ना, वैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, बैकवर्ड मूवमेंट कराएंगे। इस केस में नीडल मूव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, है ना बेटा। तो नीडल मूव करेगी, बट इस बार क्योंकि डायरेक्शन मैग्नेट का अलग था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो हम देखेंगे ये जो नीडल थी ना, ये नीडल भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। एवरी टाइम अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्टर्ब्ड, तुम बोलोगे सर ये नीडल मूव क्यों कर रही है, नीडल तो केवल तब मूव करती है गैल्वेनोमीटर की, जब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस किया हमने इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस किया, उसका जवाब लिख लेते हैं फटाफट से। देखिए, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स linked with the loop during the motion of the magnet, an electromotive force induces due to which the induced current is obtained in the loop। जिसका मतलब क्या होता है, देखिए आपको पता होगा इस चीज को। अब हम लोग क्या है ना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल वे में समझते हैं, क्योंकि हर बार की तरह देखो हमारा तो एक ही कंसेप्ट है बेटा कि आपको ये जो चीजें हैं बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। देखिए क्या हुआ, हमारा जो मैग्नेट होता है ना, उस मैग्नेट के साथ में एसोसिएटेड होती है क्या एसोसिएटेड होती है बेटा, इसके साथ में एसोसिएटेड होती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
कोई भी मैग्नेट जो होता है उसके साथ में क्या एसोसिएटेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कि नहीं होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एसोसिएट करवा दी हमने, ठीक है, दोनों ही तरफ ऊपर और नीचे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बना रहा हूं बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बना रहा हूं, आप देखोगे कुछ प्रॉपर्टीज को मैच नहीं कर पा रही, जैसे यहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर चुकी हैं, है ना। ओके, तो बेटा आप समझो क्या होता है, जब मैं बहुत स्पीड से इस बार मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाता हूं, इस कॉइल के पास लेके जाता हूं, मैं क्या देखता हूं ना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एसोसिएटेड है ना इस मैग्नेट के साथ में, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उनके वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम देखते हैं यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड दैट ईएमएफ बेटा, दैट ईएमएफ इज नथिंग, इट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज। और उसके इन्फ्लुएंस में आके क्या होगा, उसके इन्फ्लुएंस में आके क्या होगा बेटा, क्या होगा बताओ जरा। उसके इन्फ्लुएंस में आके आप देखोगे क्या, आप देखोगे कि जो आपका ये जो लूप है ना, ये जो लूप है, ये क्या है, ये वायर का तो बना हुआ है। वायर क्या होते हैं, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप देखोगे क्या, वो जो ईएमएफ मिला उसके वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा कुछ प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट केवल इसलिए प्रोड्यूस हुआ है बेटा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का जो रीजन था वो क्या था कि मैग्नेट के साथ में एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो क्या हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं। वो डिस्टर्ब होते ही हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और आपको समझाता हूं मैं, देखिए अगर हमने मैग्नेट को मूव किया है हमारे लूप के तरफ, तो या तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती थी या स्पीड कम हो सकती थी। अगर if the speed is more, then the change in the rate of the number of MFL will be increased and a large amount of induced current will be formed. अगर मैं बहुत स्पीड में मेरे मैग्नेट को लूप की तरफ लेके जाऊंगा ना बच्चों, मैं देखूंगा कि उस मैग्नेट के साथ में एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो भी उतनी स्पीड से डिस्टर्ब होंगी, उतनी ही ज्यादा डिस्टर्ब होंगी, और जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी वो MFL डिस्टर्ब होंगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली इफ द स्पीड इज लेस, स्पीड किसकी, मैग्नेट की, द करंट प्रोड्यूस विल ऑल्सो बी लेस ओनली। रीजन ये है कि धीरे धीरे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे डिस्टर्ब होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे डिस्टर्ब होगी, तो बेटा क्या होगा, करंट जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा ईएमएफ उतना ज्यादा करंट, जितना कम ईएमएफ उतना कम करंट, ठीक है कि नहीं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट काम का चीज, अगर ये पता नहीं चलेगा ना तो बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके किसी काम का नहीं आएगा। जैसे आपको इलेक्ट्रिक मोटर जब बताया था तो आपको इन्हें बताया था लेफ्ट हैंड रूल बताया था, वैसे यहां पर आएगा राइट हैंड रूल। राइट हैंड कौन सा, राइट हैंड वो वाला जिससे आप खाते हो, ठीक है, या फिर आप लिखते हो। मोस्टली लोग राइट हैंड से खाते हो, राइट हैंड से लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने आपके हाथों को हाथ को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये 3 उंगलियां ज्यादा काम में रहे, इन 2 को आप निकाल दो। है ही नहीं ये 2 उंगलियां हमारे पास, ठीक है ना, है पर यूज नहीं करनी है। ये 3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों को इस तरीके से अरेंज करना है बेटा पार्टी लोगों कि आपकी ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। बेटा ये तीनों हमें अलग अलग चीजों की डायरेक्शन बताएंगे। जो हमारा थंब रहेगा ना, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, थम्स अप हमें क्या बताएगा बेटा, थम्स अप हमें सॉरी थंब जो होगा वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसी तरीके से अगर आप पॉइंटर की बात करेंगे ना, पॉइंटर, तो पॉइंटर विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस बिकम्स आवर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। And middle finger, this middle finger, this will give you the direction of magnetic field line, ठीक है, this will give you the direction of magnetic field line, right। Now I want you to understand बेटा, magnetic field line आपको याद होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि outside the magnet
कहां से कहां जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाएगा। हमको है ना बहुत ज्यादा पंचायत नहीं लगानी है, हमको बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में अभी बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ठीक है ना बेटा। चलो अब हम लोग चले जाते हैं कहां पर, प्रिंसिपल समझ लिया है, जनरेटर समझ लिया, अब मैं पहुंचता हूं कंस्ट्रक्शन पर। बहुत काम का है, समझाऊंगा, सबके सब अच्छे समझेंगे और साथ साथ में क्या बनाएंगे, साथ साथ में क्या बनाएंगे बेटा, नोट्स बनाएंगे। चलिए, I am starting construction now. See, the two ends of the loop are ABCD rotating in a magnetic field are connected with two successive rings, semicircular rings P and Q. देखिए बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर एक लूप दिया गया है, लूप का नाम क्या है, A, B, C और D। ये जो लूप था ABCD उसको हमने कनेक्ट किया है किसके साथ में, सेमी सर्कुलर रिंग P और Q के साथ में। तो ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हो ना वो हमारा P रिंग हो गया है, और Q जो आप देख रहे हो ब्लू साइड में D के साथ कनेक्टेड है वो हमारा Q सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। ठीक है, A के साथ में P अटैच किया हुआ है और Q के साथ में D अटैच किया हुआ है। ठीक है, जो लूप का हिस्सा D है उसके साथ में Q रिंग अटैच है, और A जो लूप का हिस्सा है उसके साथ अटैच्ड है हमारी रिंग P। ठीक है, आगे, the two rings are insulated from one another and can slide while remaining in contact with the brushes X and Y। देखिए अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है कि ये जो P और Q है ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, थोड़ा सा दूर है, और जब ये हमारा लूप मूव करेगा ना, जब हमारा लूप मूव करेगा पूरा गोल घूमेगा, उस समय ये जो हमारी P और Q थी वो भी क्या कर सकती थी, वो भी स्लाइड कर सकती थी, वो भी मूव कर सकती थी अलोंग विद द लूप। तो अगर ये मेरा लूप है ना, अगर ये मेरा लूप है तो इस लूप के साथ में रही हुई ये जो P सेमीसर्कुलर रिंग थी वो भी मूव करती। ठीक है, एंड इसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जैसे अभी P था ये अपने आप को जोड़े रखा है इस X ब्रश के साथ में, वहीं पे ये जो Q था ये अपने आप को जोड़े हुए है इस Y ब्रश के साथ में। तो हम देखते हैं जितने बार ये टर्न करता ना, जब ये B उठ करके C के पोजीशन पे पहुंचता ना, मैं देखता ये जो सेमी सर्कुलर रिंग थी P वो टच हो जाती Y के साथ में, और जो Q सेमी सर्कुलर रिंग थी वो टच हो जाती X के साथ में। मतलब हमारी जो सेमी सर्कुलर रिंग है उनकी पोजीशन में भी बदलाव आता है, न कि का सिर्फ लूप चेंज कर रहा है अपना पोजीशन। ABCD जो था AB CD की जगह पे चला जाएगा और CD जो है वो AB की जगह पे आ जाएगा। अभी अगले पॉइंट में समझता हूं उस चीज को मैं। Alright, now in the third point we will realize a galvanometer is connected between the two ends of the brush। हमें क्या कर देना है, ये जो ब्रश थी X और Y इसको हमें ज्वाइन कर देना है, जस्ट अ मिनट, या इसको हमें क्या कर देना है, इसको हमें ज्वाइन कर देना है गैल्वेनोमीटर के साथ में। अभी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने X और Y के साथ में कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। तो बेटा आप देखो यहाँ पे आप पाथ देखो, अगर पाथ देखो G से स्टार्ट करते हैं मानो, तो आप गए G से पहुंच रहे हो आप इस रिंग पर, इस ब्रश पर X पर, फिर X से आप पहुंचोगे P पर सेमी सर्कुलर रिंग, फिर हमारी लूप आ जाएगी A B C D। तो A B C D, बाद में आया Q, फिर आया कौन आया, फिर Q के बाद में क्या आएगा, Y आएगा, और लास्ट में आया G। तो एक पाथ बन रहा है बेटा, एक पाथ बन रहा है। ठीक है, एक पूरा पाथ बन रहा है, यहां से लेकर के जब आप जाओगे तो एक पूरा एक रूट बनेगा। ठीक है, एक रूट बनेगा। अब तुम बोलोगे सर ये अभी क्यों बता रहे हो, बता रहे बेटा ताकि आगे काम में लगेगा। ठीक है ना। देन कम्स द फोर्थ पॉइंट, बाय अप्लाइंग मैकेनिकल रोटेशन टू द लूप ABCD इन द मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ MFL associated with it changes so that an electric current is induced which is observed from the deflection of galvanometer। ये with को हटा करके यहाँ पे which कर देना है बेटा, just a minute, या which कर देंगे इसको। ठीक है, देखो क्या हुआ, हमको पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ चलती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ चलता है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अगर somehow if I am able to move this loop, ये जो ABCD था अगर मैं इसको घुमा पाता
तो क्या होता, ये जो मैग्नेट था ये वाला लेटर से इसका नाम था एक्स और इसका नाम था वाई, दो अलग अलग मैग्नेट है। अगर मैं इस लूप को मूव करता ना बेटा, अगर मैं इस लूप को मूव करता तो मैं क्या देखता, इस एक्स और वाई के साथ में एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, इस एक्स और वाई के साथ में एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या हो जाता बेटा, अगर ये मानो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो था वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता बेटा, डिस्टर्ब हो जाता। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस ईएमएफ प्रोड्यूस होते ही क्या देखोगे आप, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और वो इलेक्ट्रिक करंट बना आपको कैसे पता चलेगा, आप देखोगे कि सर हमारे जो गैल्वेनोमीटर था ना सर, इसकी रीडिंग जो यहाँ पे 0 पे थी ना, वो क्या हो जाएगी ना सर, इट कैन गो इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, इट कैन गो इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। एंड इफ एट ऑल देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मैं क्या इंडिकेट कर सकता हूँ, मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो अभी तुम देखे हो ये इसका कंस्ट्रक्शन। आगे मैं जा रहा हूं और बात करता हूं अब इसकी वर्किंग के बारे में, ठीक है। देखिए अगर आप वर्किंग की बात करते हैं तो क्या करना है, बाय रोटेटिंग द लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड साइड AB मूव्स अपवर्ड एंड साइड CD मूव्स डाउनवर्ड। तो देखिए हम अपने लूप पे आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे किसी मैकेनिकल डिवाइस की मदद से क्या करना था, ये जो AB वाला पार्ट है इसको ऊपर उठा लेना था, इस AB वाले पार्ट को ऊपर उठा लेना था, और जो CD वाला पार्ट था उसको मुझे क्या कर देना था, उसको मुझे नीचे धकेल देना था। अब समझो अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट अ मिनट, या आई हैव दिस लूप विथ मी, मान लीजिए कि ये AB है और ये CD है। अगर AB ऊपर उठ रहा है तो CD तो अपने आप नीचे चला ही जाएगा, है कि नहीं। AB अगर ऊपर उठ रहा है तो CD जो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे लूप मूव करेगा। अब जब ये लूप मूव कर रहा था तो यूजिंग राइट हैंड रूल, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आई कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहां पे मैंने आपको बताया राइट हैंड रूल, इसमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, 3 चीजें पता है हमको। थंब जो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमारा फोर्स कहां पे लग रहा है वो, पॉइंटर जो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और मिडिल फिंगर जो हमें क्या बता रही है, हमें बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा AB था, ये हमारा AB है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो ऐसे जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ये जो है ये थंब, ये क्या बताएगा बेटा, थंब मुझे बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, ये जो मिडिल फिंगर ये कहां जा रही है, मेरे तरफ आ रही है, ठीक है। ए यहां पर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एन, आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये आपके मैग्नेट का साउथ पोल। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अपने पॉइंटर को अलाइन करूं और फोर्स के डायरेक्शन में अपने थंब को अलाइन करूं, तो ये जो पॉइंटर है कहां जाएगा, देखो कुछ ऐसा जाएगा, ये ऊपर उठ रहा है ना, ये ऊपर उठ रहा है, तो मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक करंट AB में ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आई कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन फ्रॉम दिस थिंग, AB की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब AB से स्टार्ट हुआ तो स्वाभाविक सी बात है वो BC पे जाएगा और CD पे जाएगा, लेकिन CD पे क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, CD पे मैं चेक करूंगा कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की नीचे जाती, आई मीन कहां पे जाती है। मुझे ये पता है कि जो इसका फोर्स है वो नीचे जाता था, तो यहां पे वापस राइट हैंड लगा दूंगा मैं, ये नीचे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, कुछ ऐसा रहेगा ना, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा सीधा सीधा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ लूप नीचे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां गई, आप लोग के तरफ। दैट मीन्स ये जो CD है इसमें इलेक्ट्रिक करंट C से D की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट में लिख लेते हैं। देखिए the direction of the electric current can be known by using Fleming's right hand rule and the path is found out to be GXPACDQYC, सॉरी C नहीं होगा, वापस G ही आएगा। देखिए ये वाला पाथ बन गया ना, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था, तो G से स्टार्ट किया, करंट जब बहेगा तो इसी डायरेक्शन में बहेगा ना, द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट वुड बी दिस ओनली, GXPA then B then C and D and Y and सॉरी हाँ Q Y and G, पाथ बन गया। अब क्या हुआ, आधा टर्न हुआ, आधा टर्न होते बेटा कहानी बदली हो गई। क्या हो गया, ये सारे जो कंपोनेंट थे ना, ये सब जो कंपोनेंट थे, ये पाथ तो एज इट इज ही रहेगा,
खाली क्या हो जाएगा, इनकी जो नेमिंग थी वो बदली हो जाएगी। कैसे कैसे बदली हो जाएगी भाई, देखो जो ए बी था ना, जो ए बी था वो पहुंच गया यहां पर, वो पहुंच गया सी डी की जगह पर, राइट, वो पहुंच गया सी डी की जगह पर, और जो सी डी था वो आ गया किसकी जगह पर, ए बी की जगह पे आ गया। हाफ टर्न हुआ ना, ये P था, ये P घूम के इधर आ गया Q की जगह पर, जो Q यहाँ पे था वो घूम के कहां पहुंच गया, P की जगह पे आ गया। A B था ना, A और B, ये A B घूम के आ गया इधर C D की जगह पर, ठीक है ना। तो पाथ क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, ऐसा हो गया ना। देखिए सपोज कीजिए ये हमारा A B C D था, जिसके साथ में एसोसिएटेड थी रिंग P, वो जोड़ रखा था X ब्रश के साथ में। ये D के साथ में एसोसिएटेड थी Q रिंग, जो जुड़ी हुई थी Y के साथ में। अब जब पाथ बदली हुआ, जब हाफ टर्न हुआ, तो क्या हो गया, ए बी सी डी की पोजीशन पे पहुंच गया और सी डी जो था वो ए बी की पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ए बी के साथ में एसोसिएटेड रिंग थी पी, जो पहले जुड़ी हुई थी एक्स के साथ में, अब वो आ गई है वाई के पास। वैसे ही सी डी के साथ में एसोसिएटेड रिंग थी क्यू, जो थी पहले वाई के पास, अब आ गई एक्स के पास। तो पाथ जो है बच्चों वो जो पाथ था वो क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्यू रिंग हो गई, जस्ट अ मिनट, यहां पे हमारे पास क्यू हो गई और यहां पे हमारे पास पी हो गया। तो पाथ इस बार बदली हो गया बेटा, पाथ इस बार बदली हो गया। क्या बनेगा, जी एक्स क्यू डी सी बी ए, फिर पी वाई और फिर से जी, ठीक है ना। तो तुम देख रहे हो यहां पर क्या हो गया ना, चीजें बदली हो गई है। यहाँ पे जो खेल था वो क्या हो गया, बदली हो गया। यहाँ पे डी नहीं रहेगा, ये पी है, ठीक है, दिस इज पी। तो ये जो चीज है ना बेटा, ये कब होगी, जब हाफ टर्न कंप्लीट होगा तब, ठीक है। अब क्या हुआ था, यहाँ पे सी डी था, फिर से सी डी कहां जाएगा, सी डी कहां जाएगा, वो चीज जो हमेशा याद रखो, वो चीज जो एक्स के साथ में एसोसिएटेड है वो ऊपर ही जाने वाली है। तो फिर से ये आएगा यहाँ पर, और ये सिलसिला क्या होगा, चलता जाएगा, ये हमेशा चलता ही जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, वो हिस्सा इस लूप का जो x के साथ में एसोसिएटेड है वो हमेशा कहां जाएगा, वो अपसाइड ही मूव करेगा, और वो जो y के साथ एसोसिएटेड है वो हमेशा कहां जाएगा, डाउन साइड मूव करेगा। हमेशा याद रख के रखो बेटा आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे पाथ जो है वो हमेशा टर्न चलते ही रहेंगे, राइट। सो लेट अस राइट द थर्ड पॉइंट। ओके, नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन रिंग P comes in contact of brush Y and ring Q comes in contact of brush X, ठीक है। जब हमने क्या देखा, हाफ टर्न कंप्लीट हुआ, हाफ टर्न कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, जैसे भी मैंने आपको बताया, जो ए बी था वो सी डी की जगह पे आ गया, सी डी ए बी की जगह पे चला गया, ठीक है। तो ये जो P पहले X के साथ में एसोसिएटेड था ना, P X के साथ में एसोसिएटेड था, वो जुड़ गया Y के साथ में, और जो Q पहले Y के साथ में एसोसिएटेड था वो अब X के पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है ना। नाउ हमेशा ध्यान रख के रखेंगे, X जो होगी ना, रिंग X होगी, रिंग X केवल उस कंपोनेंट के साथ में एसोसिएट करेगी अपने आप को जो हमेशा ऊपर उठेगा, ठीक है। तो पहले आप देख रहे थे CD ऊपर जा, अभी AB ऊपर जा रहा था, बट अब CD ऊपर जाएगा। पहले केस में CD नीचे जा रहा था, अब AB नीचे जाएगा। तो ये एस्टैब्लिश कर देता है कि X जो है वो ऊपर वाले के साइड में रहेगा और Y जो है वो नीचे वाले के साइड में रहेगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, करंट एक ही पाथ में फ्लो करेगा, ठीक है। करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इसी पाथ पे फ्लो करता रहेगा, चाहे वो ABCD हो, है ना, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो DCBA हो, doesn't really matter, but the path of the current would be this only, ठीक है। अब क्योंकि एक ही डायरेक्शन में पाथ फ्लो हो रहा है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ऐसा करंट जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट करंट। और ऐसा जनरेटर जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ऐसा जनरेटर, कैसा जनरेटर, डायरेक्ट जनरेटर, ठीक है। अब इस डायरेक्ट जनरेटर के अंदर क्या हुआ ना, करंट एक ही डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेमी सर्कुलर रिंग यूज करी थी। ये जो है ना सेमी सर्कुलर रिंग है, या इसको आप लोग स्लिट रिंग भी बोलते हो, स्लिप रिंग्स भी बोलते हो इसको आप, ठीक है। आप उसको स्लिप रिंग्स बोलते हो, आप उसको स्लिट रिंग्स बोलते हो, हमने यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग बोला है, डजंट रियली मैटर, ठीक है। अगर उसके जगह ये जो हाफ रिंग आपने लगाई, अगर उसके जगह आपने कंप्लीट रिंग यूज किया होता तो आपको मिलता ऐसा करंट जहां पर करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता रहता है।
तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं एसी करंट। ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं एसी करंट, या फिर एसी का फुल फॉर्म मतलब एसी करंट पर नहीं होगा, एसी ही रहता है वो, अल्टरनेटिंग करंट। और वो जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा वो बन जाएगा अल्टरनेटिंग जनरेटर बेटा। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक बचा है इसका, वो क्या है, यूजेस है। देखिए इसका यूज क्या बन जाएगा, हर वो जगह जहां पर आपको बिजली चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, स्कूल्स हो सकते हैं, राइट। नाउ देखो यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा ना बेटा मैं आपको, क्या कि ये मूव करना है ना, इस लूप को मूव करना, तो कैसे मूव करोगे, हाथ से तो लेके मूव नहीं करते फिरते हम लोग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के दरमियान बताया था, हम लोग यहाँ पे डीजल इंजन लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग डीजल इंजन लगा देंगे जो अपने आप को इस शाफ्ट के साथ में जोड़ लेगा, और एज द शाफ्ट मूव्स हम देखेंगे क्या, यहां पर हमारा जो करंट था वो बनता जाएगा। ठीक है बेटा, तो दैट इज इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो के दरमियान जो भी समझाने की कोशिश की थी वो आपको समझ में आया होगा। आपने बहुत बढ़िया से इसकी नोट्स बनाई होंगी, बहुत बढ़िया से आपने इसे समझा भी होगा। आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया, बहुत दिलेरी के साथ लाइक करेंगे, इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपको 10th, 9th, 11th या 12th में किसी भी टॉपिक में डाउट हो साइंस में, तो आप बेझिझक अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड मोस्टली आपके वीडियोस जो है बना करके अपलोड किए जाएंगे और आपका मेंशन भी किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं कमेंट में आपके डाउट्स का इंतजार करूंगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए भगवान आपका बहुत बहुत भला करें। आप खुद आपका ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और मेक देम फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।